एक सेकंड, विजय त्रिवेदी, मलूक साहब कह रहे हैं भाई डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं दिल्ली में, तो डिटेंशन सेंटर मार्च में बना दिए थे। ये सवाल मेरा गैर वाजिब है क्या विजय सर, कि भाई मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई बता दो वो जो कूलर गद्दा सबको दे रखा है कितने वापस भेज दिए? पहले तो अभी गरिमा जी आपका सवाल बहुत वाजिब सवाल है। पहले तो भेजने से पहले तो ये पता पड़ जाए अभी कि डिटेंशन सेंटर में कितने लोग हैं। अभी तो ये फिगर भी नहीं है ना। डिटेंशन सेंटर का मतलब आपने उनको डिटेक्ट कर लिया, ये मान लेना। कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा है, तो उससे भी एक पहचान हो जाएगी कि 2 करोड़ में से 1 करोड़ 90 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख है, कितने लाख लोग हैं वो डिटेंशन सेंटर में करेंगे। रुकिए मलूक साहब, हाँ कैरी ऑन सर। तो जो लोग डिटेंशन सेंटर में उनकी पहचान कर लें। और आपने ठीक कहा कि जो बिहार में एसआईआर हुई उसके बाद कितने लोगों की पहचान हो गई है कि घुसपैठिए हैं या नहीं है। अभी बंगाल का आपने जिक्र कर ही दिया, जो एसआईआर के बाद इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद कहा, उसमें जो 58 लाख है उसमें करीब करीब 30 लाख तो वही है डिसीज्ड है। यदि 11,58,000 को भी मैं मान लेता हूं जो आपने कहा है कि फर्जी वोट है या जिनको रिपोर्ट नहीं किया, तो 11,58,000 घुसपैठिए हो गए। ऐसा मानते हैं ना? मान लीजिए, अगर हाँ मान लीजिए। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मालूक साहब कह रहे हैं, नागर साहब, कि वो जो भाग रहे हैं उनको रोक रहे, भाग रहे हैं उनको जाने दीजिए ना, क्या रोक रहे हैं? उनका हिसाब लगाना है क्या? कितने भाग गए बताए तो सही। भागने के वक्त दरवाजे पर खड़े हो जाएं, गिन के बता। नहीं, वो कह रहे हैं लाखों भाग रहे हैं। सर एक सेकेंड मलूक, मैं थोड़ा सा आपसे फैक्ट चेक भी करा लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि लाखों भाग रहे हैं जब से एसआईआर शुरू हुआ। और अभी नवंबर के महीने में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भाई 11 साल में घुसे ही हैं 20,806 बांग्लादेश से। नहीं, घुसे नहीं है। हाँ। वो उन्होंने कहा अरेस्ट किया, अरेस्ट हुए हैं। हाँ, अरेस्ट होना और घुसने में फर्क है ना। वो तो घुस तो गए तभी तो पता नहीं है ना। तो अरेस्ट उन्होंने इतने किए हैं, तो उनको अलग छोड़िए। जो पकड़े हैं 2 करोड़ लोग, या 2 करोड़ लोग मान रही है सरकार कि 2 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से 3,518 निकाल दिए, बाकी तो अभी बचे हुए हैं। हाँ। तो किस रफ्त, मैं तो ये समझना चाहता हूं कि नागर साहब की सरकार किस रफ्त 3,518 एक 10 साल में निकाले। मैं इसको 1 साल मान लेता हूं कि चलो अब सरकार बहुत एक्टिव हो गई है, तो ये 2 करोड़ लोग कितने साल में निकलेंगे बताइए। और ये सरकार मतलब इसी रफ्तार को मान ले, जो 10 साल का फिगर बता रहे हैं उसे हम 1 साल का फिगर मान लें कि 1 साल में इस रफ्तार से निकालेंगे। आप नागर साहब क्योंकि डिटेक्ट कर रहे हैं। सर दिल्ली का ही पहले रिपोर्ट कार्ड रख दे भाई। दिल्ली में तो चुनाव लड़ा गया था ना घुसपैठियों पर। कितने साल में निकलेंगे हिंदुस्तान से? बिहार का तो चलिए मैं मान लेती हूँ कि अभी चुनाव हुआ है। दिल्ली का तो चुनाव 1 साल भर होने को है। दिल्ली में ही बता दे कितने डिटेन किए और कितने निकाल दिए। आधी मिनट बस। बिल्कुल ठीक बात है। अभी सरकार के पास कोई फिगर हो कि भाई इतने लोग निकाल रहे हैं, इतने लोग डिटेक्ट किए गए हैं, इतने लोगों को डिलीट किया, जो फिगर आया है, जो जांच हुई है उसमें कितने लोग घुसपैठिए हो गए, ये डिटेक्ट तो पहले करेंगे ना, फिर डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट करेंगे। तो इन तीनों फिगर में कोई दिख रहा है आपको कि कोई सामंजस्य है, या सरकार की नीति में इस तरह से हो रहा है कि घुसपैठिए निकालेंगे? अभी झारखंड में निकाले थे, झारखंड में इलेक्शन बहुत टाइम हो गया ना, वो घुसपैठिए दामाद कितने अब निकल गए हैं, वो दामादों की संख्या भी तो बता दीजिए। नहीं, पर सर फिर एक और कमाल की बात यह है कि संख्या नहीं बताते, ना झारखंड में बताई, ना दिल्ली में बताई, ना बिहार में बताई। बिहार में भी जीत गए, दिल्ली में भी जीत गए, ये भी तो सच है। ये कमाल फिर कैसे हो रहा है? नहीं तो घुसपैठियों के अलावा तो लोग पार्टी को वोट देते हैं ना, वो तो जीत सकते हैं। मुद्दा आप उसको ये मत मानिए कि नहीं घुसपैठिए नहीं दे रहे तो उसके अलावा तो जीत ही सकती है पार्टी। मुद्दा वो नहीं है। बंगाल में भी ये देखिए ना कि किस तरह से कितने वोट होंगे, कितने और ये चुनाव से कितने लोग डिटेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए कि ये जो अपनी एसआईआर की है तो इसमें 11,58,000 ही तो है ना। हाँ। इनको हम मान लेते हैं, हम इसी को मानते हैं कि ये फिगर जो है बिल्कुल ठीक फिगर है और ये घुसपैठिए है। तो फिर तो इसके बाद तो इलेक्शन बिना घुसपैठियों के होगा ना, क्या ये कह रहे हैं आप? नहीं, लेकिन बिहार में भी जो नॉन ट्रेसेबल लोग थे, चुनाव आयोग ने आज तक नहीं बताया कि वो घुसपैठिए थे। ये भी तो हो सकता है कि जायज जेन्युइन लोगों के पास कागजात नहीं मिले हो और इसलिए वो अनट्रेसेबल हो। ठीक है, देखिए गरिमा जी, एक बात मैं इलेक्शन कमीशन को ये देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता सकता कि घुसपैठिए कौन है, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। ये तो होम मिनिस्ट्री बताएगी कि घुसपैठिए हैं कि नहीं है, जिसको पहचान करके इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये होम मिनिस्ट्री को बताना है। एक सेकंड सर, शिवम आ गए। शिवम